गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ललित सिंह सिसोदिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागजीरी, जिला खरगोन से। मैं आज आपको ऑनलाइन क्लास में वॉलीबॉल खेल के बारे में बताऊंगा। हम आज सर्विस, रोटेशन और लिबरो प्लेयर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर्विस रोटेशन। आप सभी जानते हैं कि हमारी वॉलीबॉल की टीम 12 सदस्यीय होती है SGFI की, और इस 12 सदस्यीय टीम में से 6 प्लेयर खेलते हैं। इन 6 प्लेयरों की पोजीशन क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। मैदान में फ्रंट जोन और बैक जोन 2 जोन होते हैं। फ्रंट जोन 3 मीटर की चौड़ाई में होता है और बैक जोन 6 मीटर की चौड़ाई में होता है। फ्रंट जोन में 3 खिलाड़ी होते हैं और 3 खिलाड़ियों की पोजीशन बैक जोन में होती है। इसमें खिलाड़ियों की पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज जमाई जाती है। जैसे नंबर 1 खिलाड़ी बैक जोन में, नंबर 2 फ्रंट जोन, 3 सेंटर में, 4, 5 और 6 नंबर। इस तरह से खिलाड़ियों की पोजीशन होती है। अब इसमें सर्विस रोटेशन कैसा होता है कि सबसे पहले नंबर 1, मान लीजिए इस टीम की सर्विस है तो नंबर 1 खिलाड़ी सबसे पहले सर्विस करेगा। सर्विस जैसे ही अपोजिट टीम के पास जाती है तो सभी खिलाड़ियों की पोजीशन वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन जब सर्विस रिटर्न चेंज होती है तो चेंज होने के बाद इन खिलाड़ियों को अपनी जगह क्लॉकवाइज में चेंज करना होती है। जैसे नंबर 1 खिलाड़ी 6 नंबर की पोजीशन पे चले जाएगा, 6 नंबर वाला 5 नंबर की जगह पर, 5 वाले की पोजीशन 4 नंबर, 4 वाला 3 नंबर पे, 3 वाला 2 पे और 2 वाला सर्विस के लिए नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से ये सर्विस रोटेशन चलता रहता है। तो बच्चों, आप सभी समझ चुके हो कि रोटेशन किस प्रकार से होता है। इस रोटेशन को हम गेम खेलने के पहले हमें रेफरी को बताना होता है कि किस रोटेशन में हमारी सर्विस रहेगी। खिलाड़ियों की पोजीशन देना पड़ती है, उनके टी-शर्ट नंबर्स हमको देना पड़ते हैं। अब ये तो था हमारा सर्विस रोटेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे लिबरो प्लेयर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस खेल को अधिकतर बड़ी हाइट वाले खिलाड़ी खेलना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बड़ी हाइट वाले ही खेलेंगे तो फिर छोटी हाइट वाले इससे दूर हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए मास पॉपुलेशन को इससे जोड़ने के लिए सन 1998 में लिबरो प्लेयर को वॉलीबॉल में शामिल किया गया। लिबरो प्लेयर इसलिए लिया गया ताकि खेल में एजिलिटी को जोड़ा जा सके, पावर के साथ उसका उपयोग किया जा सके और छोटे कद के या एवरेज कद के खिलाड़ी भी जो है इसमें भाग ले सके। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिबरो प्लेयर का क्या उपयोग है। लिबरो प्लेयर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि सर्विस को अच्छे से रिसीव किया जा सके, और दूसरा वो डिफेंस के लिए भी बहुत काम में आता है, इसलिए उसकी टीम में उपयोगिता है। और इसको सन 1998 के बाद इसको रेगुलर खेल में शामिल किया गया इस पोजीशन को। और अब स्पेशल टीम में जो है कि लिबरो को खिलाया जाता है, लिबरो का उपयोग किया जाता है ताकि टीम अच्छे से खेल पाए, अच्छा रिजल्ट मिले उसको। अब लिबरो प्लेयर की एंट्री कैसी होती है। सबसे पहले तो लिबरो प्लेयर को अपने साथियों के साथ खेलने के लिए मैदान के अंदर ये 6 मीटर जो बैक जोन का एरिया है या बैक लाइन है उसके अंदर से एंट्री लेना होती है। आमतौर पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है खिलाड़ियों का वो 3 मीटर से होता है, जो कि सामान्य खिलाड़ी होते हैं। लेकिन लिबरो स्पेशल प्लेयर होता है तो इसकी एंट्री जो है 6 मीटर साइड लाइन या फिर बैक लाइन से होती है। लिबरो किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लिबरो नंबर 1, 6 और 5 बैक जोन में उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूशन जब होगा जब हमारे पास से सर्विस सामने वाली टीम को जाएगी, उस समय हम नंबर 2 1 पे आएगा उसकी जगह पर हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं।
या फिर नंबर 6 की जगह पर या नंबर 5 की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कितनी बार इसका सब्स्टिट्यूशन खेल के दौरान हो सकता है? तो बच्चों लिब्रो प्लेयर अनंत बार, जितनी बार वो गेम में चाहे वो अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक रूल्स है कि अगर वो एक बार अंदर आएगा और बाहर जाता है तो एक रैली, बीच में एक रैली का गैप होना आवश्यक है। अब वो कब तक अंदर रह सकता है, कब उसको बाहर जाना है, उसके लिए कुछ उसके रूल्स हैं। जब तक वो खेल के दौरान नंबर 5 पर बना रहेगा सर्विस, नंबर 5 पे जाने के बाद जब सर्विस वापस से टीम के पास आएगी तो यहाँ पर सर्विस रोटेशन होगा, जिस कारण 5 नंबर से उसको 4 नंबर पे जाना पड़ेगा। अब उसके लिए बंधन है लिब्रो प्लेयर के लिए कि वो फ्रंट जोन में उसकी पोजीशन नहीं जाती है, उसको बैक जोन में ही उसकी पोजीशन रहती है, वो अंदर नहीं जा सकता है। तो फिर इस दौरान उसको उस समय बाहर होना पड़ता है, फिर वह पुनः अंदर आ सकता है, लेकिन उस बीच एक रैली होना आवश्यक है, फिर से उसको कंटिन्यू अंदर आ सकता है। इसके लिए बार बार रेफरी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही बार हम जब वो सूची में लिख के दे देते हैं, हमारी टीम की सूची में हम 2 लिब्रो प्लेयर का नाम डाल देते हैं, दे देते हैं, उनके टी शर्ट नंबर दे देते हैं और उनकी टी शर्ट अन्य खिलाड़ियों से अलग रहती है, तो रेफरी को स्वयं पता चल जाता है। तो वो इस तरीके से लिब्रो प्लेयर अंदर खेलता है। लेकिन लिब्रो प्लेयर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, इस बारे में भी हमको पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी। तो लिब्रो प्लेयर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कि लिब्रो प्लेयर टीम का कप्तान नहीं हो सकता, कैप्टन नहीं हो सकता, वो टॉस नहीं करा सकता। दूसरा, उसके लिए अनिवार्य है कि वो खेल के दौरान गेंद को नेट के ऊपर आकर ब्लॉक नहीं कर सकता। अब ब्लॉक करने में भी हमारे पास 2 प्रश्न आते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर ब्लॉक तो लिब्रो ने किया लेकिन उसके हाथ से बॉल टच नहीं हुई। तो ये बता दें कि जैसे नेट हाइट है, वो नेट हाइट के ऊपर लिब्रो अगर ब्लॉक करता है, भले ही उसके हाथ से न लगा हो, लेकिन अगर उसने ब्लॉक करने के लिए पोजीशन ले ली है तो भी वो फाउल में गिना जाएगा। उस दौरान लिब्रो को ये मनाही है, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको नेट के नीचे से ही खेलना है। दूसरा, लिब्रो ऊपर से अटैक भी नहीं कर सकता, न बैक जोन से, न फ्रंट जोन से कर सकता है, न बैक जोन से कर सकता है। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि वो ब्लॉक नहीं कर सकता। एक, वो कैप्टन नहीं हो सकता। तीसरा है कि क्या वो फ्रंट जोन में जाके बॉल को ले सकता है? तो हाँ, वो अंडर आर्म ले सकता है, अंडर आर्म वो बॉल को ले सकता है, बना सकता है। बैक जोन से वो फिंगरिंग करता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या वो फ्रंट जोन में जाके फिंगरिंग करके बॉल बना सकता है अटैक के लिए? तो हाँ, वो बना तो सकता है। सभी में भ्रांति है कि फाउल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो बना तो सकता है। लेकिन अगर उसने फिंगरिंग करके बॉल बना दी तो उस दौरान कोई भी अन्य खिलाड़ी उसको नेट के ऊपर हाइट से स्मैश नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो भी फाउल में गिनाया जाएगा। तो उस दौरान आपने देखा होगा मैचेस में, कभी आपने इंटरनेशनल मैचेस देखे होंगे कि जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि लिब्रो प्लेयर अंदर जाकर बॉल को फिंगरिंग से उठाता है, उसकी मजबूरी वश उसको उठाना पड़ती है, तो उस दौरान खिलाड़ी जो है अंडर आर्म से बॉल को नेट के पार करते हैं, न कि स्मैश करके। तो इस तरह से लिब्रो के कुछ बंधन हैं। ये 2 बंधन मैंने आपको बता दिए हैं। तो लिब्रो प्लेयर जो है वो 3 चीज़ें नहीं कर सकता। एक तो वो कैप्टन नहीं हो सकता, एक वो ब्लॉक नहीं कर सकता, और एक वो अटैक नहीं कर सकता। नेट हाइट के ऊपर से आकर वो अटैक नहीं कर सकता। मान लीजिए नेट हाइट है तो इसके ऊपर से आकर वो अटैक नहीं कर सकता, अटैक फाउल में गिना जाएगा। तो ये 3 बंधन हैं। तो बच्चों, आज आपको आशा है कि आपको लिब्रो के बारे में एक सामान्य जानकारी अच्छे से मिली होगी, और आशा करता हूँ अगले वीडियो में मैं आपके लिए और कुछ जानकारियाँ लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।